तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आशीष सिमिलिटी एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्थफुल होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज की, जो कि एमसीआरई की वैकेंसी जो आई है उससे भी रिलेटेड है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, या तो अपने मेडिकल फील्ड से, तो आप उसके लिए भी इम्पोर्टेंट इसमें लैब टेक्नीशियन एग्जामिनेशन स्पेशल है। अगर आप साइंस के हैं तो आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एकदम माइंड ब्लोइंग है। तो पहला क्वेश्चन है, विच एंटीकोगुलेंट इज यूज फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट? मतलब कौन सा एंटीकोगुलेंट सीबीसी में यूज किया जाता है? इसमें से है हिपैरिन, ईजीटीए, सोडियम साइट्रेट एंड फ्लोराइड। इसमें से एक ट्यूब को मैंने फोटो लगा दिया है, तो किसकी है इसे? इसमें से पर्पल कलर का एक कैप लगा, इसमें ईडीटीए होता है। ईडीटीए इसका आंसर हो जाएगा। ईडीटीए एक एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल या रसायन या पाउडर जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, वो एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट से क्या सेपरेट करने से क्या निकलता है? प्लाज्मा। एक को क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछता है कभी पेपर में। ईडीटीए फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइमीन टेट्राएस्टिक एसिड होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विच स्टेन इज यूज फॉर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर? कौन सा स्टेन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हम यूज करते हैं? मतलब पीपीवीएस जो बनता है, स्लाइड बनती है, इसमें से कौन सा स्टेनिंग का यूज करते हैं? इसमें से ऑप्शन दिया गया है ग्राम स्टेनिंग, राइट स्टेन, जिल्स नेशन स्टेन, पास स्टेन। पास स्टेन साइटोलॉजी में यूज किया जाता है। ग्राम स्टेन ग्राम पॉजिटिव या निगेटिव बैक्टीरिया को देखने के लिए किया जाता है। जिल्स नेशन स्टेन एमटीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए जेडन स्टेन किया जाता है, आपने पढ़ा होगा शायद। और इसका आंसर हो जाएगा राइट बी, राइट स्टेन। राइट स्टेन में क्या करते हैं? एक स्टैन होता है जो कि सबसे पहले स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, फिर स्टैनिंग करते हैं, फिर इसको ड्राई करके फिर माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। उसमें आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट वगैरह सब देखे जाते हैं। तो ये इसका सिंपल प्रोसेस होता है। इसका फुल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ सीबीसी से रिलेटेड, तो आप उसको भी देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं 3 क्वेश्चन नंबर की, और जिसका विच जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विच सेल इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन? एलर्जिक रिएक्शन में कौन सी सेल इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइड, इशनोफिल्स, मोनोसाइड। कौन सी? आप पहले कमेंट करके बताइएगा। अगर आपसे आता है, आप कितना है अपना काउंट खुद करिए, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है दिसंबर में, और भी एग्जाम होने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इशनोफिल जो होता है एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ जाता है। इसकी नॉर्मल एज कितनी होती है, आप कमेंट करके बताइएगा। और हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। विच कंडीशन शो द डिक्रीज हीमोग्लोबिन? ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, आरबीसी के ऊपर बहुत अच्छा फोटो लगी इसमें, देखिएगा। और इसका स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का। तो विच कंडीशन शो डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन? कौन सी कंडीशन में हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता है? एनीमिया। एनीमिया मतलब होता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी की कमी हो जाती है। आरबीसी की मुख्यतः कमी होती है, और ज़्यादातर आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों एक साथ कम हो जाते हैं। पीसी भी कम होता है तो हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं, लेकिन आप सिंगल भी बोल सकते हो, क्योंकि आरबीसी के ऊपर तो हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कि विच इज द लार्जेस्ट सेल इन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर? जब आप पीपीवीएस बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, तो उसमें से सबसे बड़ी सेल्स कौन सी दिखाई देती है? इसमें अब नीचे लिखा है डिस्क्रिप्शन में मोनोसाइड। इसका आंसर हो जाएगा मोनोसाइड। मोनोसाइड सबसे बड़े आरबीसी होते हैं और माइक्रोफेज में कन्वर्ट होकर फाइगोसाइटोसिस करते हैं। जब कोई वायरस बैक्टीरिया अंदर आता है तो मोनोसाइड उस पर अटैक करते हैं और एक मोनोफेज माइक्रोफेज तरह में कन्वर्ट होकर फाइगोसाइटोसिस मतलब गटक लेते हैं एक तरह का। तो अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। विच आरबीसी इंडेक्स इंडिकेट साइज ऑफ आरबीसी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीसी के पैरामीटर में आते हैं। तो एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू। तो देखो कौन सा इंडेक्स ऐसा आरबीसी ब्लड इंडाइसिस में या तो आरबीसी इंडेक्स में
आरबीसी की साइज को कौन इंडिकेट करता है, कौन सा टेस्ट? ये एमसीवी हो जाएगा, इसका आंसर है एमसीवी हो जाएगा। एमसीवी फुल होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है। हीम कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है, माफ करिएगा, ये इसका एमसीएच का बता देता है, एमसीएससी का। एमसीवी जो होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है, जो कि आरबीसी की साइज को इंडिकेट करता है। और जब ये एमसीवी कम हो जाता है तो इसे माइक्रोसाइटोसिस बोलते हैं। जब एमसीवी बड़ा होता है तो इसे मैक्रो, जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वगैरह में आरबीसी बढ़ जाता है। तो ये ब्लड इंटरसेप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे पेपर आता है। और एमसीवी की नॉर्मल रेंज क्या है आप जरूर बताएं, अगर आप सीबीसी की रिपोर्ट देखे होंगे तो जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 7वें नंबर की। विच सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ऐसा कौन सा सेल है जो कि एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, कि बी सेल या प्लाज्मा सेल या बी सेल को ही प्लाज्मा सेल बोलते हैं, जो कि थाइमस में मेच्योर होता है। बनता कहाँ पे है? बोन मैरो में बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ना। और अगर ये हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 8वें नंबर की। माइक्रोसाइटिक एनीमिया आकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है मानी एमसीवी जो कम हो जाता है, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी, किसकी कमी के कारण हो जाती है? कारण क्या है, कौन सी किसकी डिफिशिएंसी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाती है? तो इसका आंसर कौन सा होगा, कमेंट जरूर करें। पहले इसका आंसर आयरन होना चाहिए, आयरन ही होता है। फोलिक एसिड से तो मेगालोब्लास्टिक होता है, ये भी होता है। विटामिन डी के लिए अलग ये है। आयरन की कमी से ही माइक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी की साइज छोटी हो जाती है और इसे एमसीवी कम हो जाता है। एमसीवी की नॉर्मल रेंज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, 78 से 98 के आसपास होता है माइक्रोलीटर, या यूनिट आप बताइएगा, यूनिट शायद गलत हो रही है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या शो करता है? या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जब होता है, यानी जब आरबीसी की साइज बढ़ जाती है, तो इसमें से कौन सा हाई हो जाता है? इसमें से एमसीवी हाई हो जाता है। एमसीवी लो नहीं होता, हाई हो जाता है। एमसीवी ऊपर ही बात बताए थे, एमसीवी एंड मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जब ज़्यादा हो जाता है तो आरबीसी की साइज बढ़ जाती है। जॉइंट आरबीसी के नाम से जाना जाता है, आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर में पूछता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इंक्रीज प्लेटलेट्स इंडिकेट, मतलब प्लेटलेट जब इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या? थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट, साइटोसिस मतलब कोशिका, सिस मतलब बढ़ना, मतलब थ्रोम्बोसाइटोसिस। और इसकी कमी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और जो अपने पढ़ने वाले दोस्त हैं जी, बाकी तो दोस्त आपके बहुत मिल जाते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर करिएगा, जो साइंस बैकग्राउंड से, जो मेडिकल फील्ड से हैं, या तो जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक की, जो साइंस जहाँ पर आता है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। और हम बाकी डिटेल का वीडियो हम सीबीसी के बना रहे हैं, उसमें हम बहुत अच्छे से पैरामीटर को समझाएंगे एक बाय एक पूरा, और फार्मूले बताएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।